सो इस वीडियो में पूरा आपको डिस्कस होगा, पूरा ग्रुप ए ग्रुप बी पूरा MMHRM का। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अपना आंसर मैच करना और बताना कितना मिला है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन है मार्केटिंग इज इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है ना। मॉडर्न मार्केटिंग इज, इसका आंसर होगा डी, सोसाइटी ओरिएंटेड। प्रोडक्ट मिक्स क्या है? प्रोडक्ट मिक्स 4 डायमेंशनल है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंज्यूमर, सो डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीड रिकॉग्निशन। क्या होगा? नीड रिकॉग्निशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या? डैश 4 ही तो बोला, नीड रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन विच देयर इज एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट स्टेज। विच, फिर क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, इसका आंसर होगा ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एडवर्टाइजमेंट इज व्हाट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डैश फैक्टर्स आर द मोस्ट पॉपुलर बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कस्टमर ग्रुप्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेमोग्राफिक। तो फर्स्ट पेज खत्म। अब चलते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मास मीडिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज्ड बाय कंपनीज ऑपरेटिंग इन प्राइस सेंसिटिव मार्केट, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ऑप्शन नंबर बी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज आर, जो भी है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, टू प्रोवाइड नेसेसरी मैन पावर व्हेन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज, ऑप्शन नंबर ए, डायनामिक। क्वेश्चन नंबर 13, रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय सिलेक्शन द राइट वन फॉर जॉब एंड गिविंग देम ट्रेनिंग लीड्स टू, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? होगा स्टाफिंग, ऑप्शन नंबर बी। चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आउट ऑफ द एप्लीकेंट इज कॉल्ड सिलेक्शन बी, सिलेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल एट्रीब्यूट ऑफ HR, नॉट लगा है, सी, एग्योस्टिक। 16 में क्या है? HR पॉलिसी इंक्रीजेज क्या है? ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है ना। 17 नंबर है आपका एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, एम्प्लॉय ट्रेनिंग लीड्स टू, इसका आंसर होगा इंक्रीज इन मोरल, ठीक है ना, सी। क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फैक्टर एंड पॉइंट रेटिंग, ऑप्शन नंबर ए, बी। जॉब एनालिसिस हेल्प इन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। अब आते हैं ग्रुप बी पे। ग्रुप बी क्या है? सबसे पहला, ह्यूमन डैश आर स्टेट्स फॉर फेल्ड डेप्रिवेशन, ह्यूमन डैश, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीड्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? डैश इज द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्केट, क्या होगा? मार्केट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डैश द कंसेप्ट होल्ड द कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्शन। वही क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डैश मीट्स द प्रेजेंट नीड ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस while also preserving or enhance the ability of future generation to meet their need, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग। और किसी में भी आपको डाउट लग रहा है, हो ही सकता है, एक दो में डाउट हो सकता है, क्वांटिटी आंसर हो सकता है, तो आप जो मैसेज मतलब कमेंट कर देना। अगर कुछ करेक्शन रहा तो मैं डेफिनेटली, आपको पता है कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर देते हैं करेक्शन अगर होगा तो, ठीक है ना। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हु रिस्पॉन्ड इन अ सिमिलर वे टू अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट इज कॉल्ड, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है ना। अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई अ क्लियर डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस रिलेटिव टू कंपीटिंग प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ टारगेट कस्टमर इज कॉल्ड, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, पोजिशनिंग है इंसान, इसका आंसर, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 क्या? इफेक्टिव पोजिशनिंग बिगिंस विद, इसका ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन एंड आइटम इन अ पर्टिकुलर एफर्ट फॉर सेल इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्या होगा? बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी।
A product bought by final consumer for personal consumption is called consumer product. D, consumer product. Attaching quality services and more feature to differentiate a company's product and charging higher price is called market based pricing. Market based pricing, ठीक है ना, market based pricing. Dash method sets prices based on firm strategy, price, cost and product. इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, ऑप्शन नंबर ए. अ मार्केटिंग चैनल दैट हैज नो इंटरमीडिएट लेवल इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल. क्या होगा? डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल हो गया. 13 नंबर क्या है? 13 नंबर है डैश इज अ ग्रुप ऑफ रिटेल बिजनेस ऑन अ साइट दैट इज प्लान डेवलप ऑन एंड मैनेज इज कॉल्ड रिटेल स्टोर. सी, ऑप्शन नंबर सी, रिटेल स्टोर. ये हो गया 13 नंबर. अब इस पेज में कुछ नहीं है. 14 नंबर, ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज फॉर्म दैट असिस्ट कंपनी इन मैनेजिंग देयर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड. इसका आंसर होगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी. सी. डैश डिस्क्राइब एनी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. डैश डिस्क्राइब एनी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर मीडिया, ठीक है ना. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील्स विद एम्प्लॉय कंपनसेशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग. बोथ ए एंड बी होगा. क्या होगा? ठीक है ना, बोथ ए एंड बी. विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन एचआरएम इज करेक्ट. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. 17 नंबर, विच 17 नंबर तो हो गया. एचआरएम इज 18 नंबर. एचआरएम इज अ मिक्सचर ऑफ आर्ट, फॉरवर्ड, ऑल होगा. एचआरएम इज ऑल ऑफ दिस, ठीक है. द फर्स्ट स्टेप ऑफ एचआरएम पॉलिसी इज, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ऑप्शन नंबर ए. द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल एट द टाइम प्लेस फॉर अचीविंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड. इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. 21 चलते हैं. डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉय एनकरेजिंग देम अप्लाई फॉर इन द जॉब. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी. हाँ, रिक्रूटमेंट. एम्प्लॉय सिलेक्शन इज अ ऑब्वियसली नेगेटिव प्रोसेस. क्या है? नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है ना. ये हो गया 22. अब नेक्स्ट पेज. अ मार्केटिंग सर्विस फॉर्म, ये तो हो गया, कोई नहीं. ये क्वेश्चन है 23. ये देखो, द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रेनिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड ट्रेनिंग एम्प्लॉय. क्या होगा इसका आंसर? जॉब एनालिसिस. क्या होगा? जॉब एनालिसिस. द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड. क्या होगा? इसका ऑल ऑफ दिस होगा. परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना. द एम ऑफ लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस. क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना. अब आते हैं प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय इम्प्रूव. क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दिस प्लेसमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द मेथड ऑफ जॉब एवेल्यूशन. जॉब एवेल्यूशन का मेथड कौन सा नहीं है? अप्रेंटिसशिप होगा, है ना, अप्रेंटिसशिप. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19. डैश इज अ रिटन स्टेटमेंट. रिटन स्टेटमेंट क्या होगा? रिटन स्टेटमेंट आपका होगा जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना. और फाइनल बच्चा स्टाफिंग कंट्रोल डज नॉट इंक्लूड. इसका आंसर होगा आपका आइडिया इंक्यूबेशन, ठीक है ना. ठीक है, आंसर इसका आइडिया इंक्यूबेशन होगा. ठीक है, अगर किसी में आपको प्रॉब्लम लगता है कि हाँ मेरा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है एक दो में हो सकता है, ठीक है ना. अगर हो रहा है तो आप कमेंट बताना. अगर कुछ करेक्शन मेरे तरफ से रहा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर देंगे, ठीक है ना. तो थैंक यू सो मच.